एक और बात सर, आज जो शिबली फराज साहब ने की है, ज़रा वो सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं कि मतलब मुश्तरका ज़िम्मेदारी जो है इसमें होती है। वैसे तो केस जो है वो पूरी काबीना पर बनता था, उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा सुनिए। कैबिनेट में ये बात आई कि ये इस तरह की अरेंजमेंट है जिसमें कि एनसीए की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए, इस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। जो इसका ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सीरत नबवी को प्रमोट करना। तो आप इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि आपने सीरत नबी पे बनने वाली का मकसद रखने वाली यूनिवर्सिटी को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। इससे आपने जाहिर क्या किया? आपने जाहिर ये किया कि भाई अगर इस मुल्क में कोई अच्छा काम करेगा, कोई फलाही काम करेगा, उसकी खैरियत नहीं है। आपने सिर्फ खान साहब को तो आप दे देंगे सजा, लेकिन वो लोग जो कि इस इरादे से इस मुल्क में फलाही इदारे खोलना चाहते हैं, आपने उनकी कमर तोड़ दी है। दुनिया ये सवाल नहीं पूछेगी कि इस शख्स को जिसका नाम इमरान खान है उसको किस चीज़ की सजा दी जा रही है। अब इन्हीं बातों को वो कह रहे हैं एहसान इकबाल साहब कि ये इस्लामी टच दे रहे हैं जो माजी में देते रहे हैं। वो इस पर इंतजार क्यों ना कर लिया जाए फैसले का। फरीकैन ने, हुकूमत ने भी मुकदमा लड़ लिया, या जो नैब है उसने भी अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया अदालत में। यानी आप समझिए जो इमरान खान के मुखालिफ हैं उन्होंने भी अपना मुकदमा पेश कर दिया। इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने दिफा पेश कर दिया। हाँ, तो फिर अगर अदालत की ज़रूरत क्या है? अगर पहले फैसले सादर होने हैं और फरीकैन ने अपने अपने फैसले देने हैं तो अदालत को बंद कर दिया जाए। तो अदालत का इंतजार कर लें। उसमें आपने सब अपने अपने शवाहद वहाँ पेश कर दिए हैं, अपने अपने दलाइल पेश कर दिए हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र आपके वकीलों ने पेश कर दिया है। अब वहाँ अदालत उसको किस बात को मानती है, किसको नहीं मानती है, फिर उसके बाद आप अपील में जाएंगे। तो अदालती फोरम पर जो मामला है उससे पहले उस पर झगड़ा करने की क्या जरूरत है? अच्छा, देखिए इसमें नुक्ता, ये नुक्ता तो बड़ा वजनी नुक्ता है। अगर काबीना ने फैसला किया है पूरी काबीना तो फिर पूरी काबीना जिम्मेदार है। लेकिन वहाँ वो ये कहते हैं कि जी ये तो बंद लिफाफे पे हमसे नहीं। अब ये तो देखें ना, काबीना की कार्रवाई को आप किसी जगह स्क्रूटनाइज करते हैं, ये भी एक सवाल है। काबीना की कार्रवाई को अदालत उसकी जांच पड़ताल कर सकती है। अच्छा, देखिए एक सवाल उसमें यह भी है कि अदालत जो है वो काबीना के किसी फैसले को खत्म तो कर सकती है, सही, ठीक है ना, उसके खिलाफ दरखास्त की समाअत भी कर सकती है। लेकिन क्या वो अदालत काबीना को सजा भी दे सकती? अच्छा सर, जब वजीर आजम को सजा दे रही है वजीर आजम को नहीं। देखिए फर्क क्या है? अगर आपने अपने फराइज, एक एरर ऑफ जजमेंट भी तो होती है ना। अगर हाई कोर्ट का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट उसको तब्दील कर देती है, उसको रद्द कर देती है, ठीक है, तो हाई कोर्ट के जजों पे आप कार्रवाई करेंगे। अच्छा, उन पे मुकदमा चलाएंगे। हाई कोर्ट के जज जो हैं एक शख्स को फांसी का मुजरिम करार देते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर देती है। तो आप कहेंगे कि ये जनाब मुकदमा चलाया जाए इस पर। कई ऐसे मुकदमा और रिवर्स हुए। एहतसाब अदालत एक सजा दे देती है और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट उसको बरी कर देती है। तो फिर जो सजा देने वाले उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। अच्छा, तो अगर काबीना ने एक फैसला किया है और वो फैसला आप समझते हैं गलत है, उसको खत्म कर दे। अच्छा, मगर ये सवालात है ना, ये सारे सवालात हैं जो पैदा होंगे और जिन पे बहस जारी रहेगी। तो हम इससे पहले जितने मुकदमात हुए खान साहब पर, उसमें कितना हंगामा में उठाया गया है और कितनी खटाखट सजाएं भी दी गई हैं। बिल्कुल, कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो अपील में ठहरा हो। तोशा खाने का मामला, साइफर के इद्दत का मामला, साइफर का मामला। अब साइफर अदालत ने कहा हमें दिखाइए, अदालत को दिखाया नहीं गया, तफ्तीशी अफसर ने देखा नहीं। अब वो कॉन्फिडेंशियल है, वो भी वहाँ भी कहते हैं, वहाँ मामला ठप हो गया तोशा खाना में। अब यही वो नहीं हुआ कभी आपने भाई इसकी तोहफे हैं, इनकी कीमत क्या है? पहले तो कीमत लगवाएंगे आप, और दुरुस्त कीमत क्या है, और फिर उसके बाद जो लगाई है सरकारी अहलकारों ने वो दुरुस्त लगवाई है कि नहीं लगवाई, उनको भी तो आप शरीके जुर्म समझेंगे। हाँ जी। वो कैसे साबित करेंगे? फिर उनकी असल कीमत क्या है उसका तयन होगा। फिर देखा इतनी अदा की गई, इतनी पेचीदगियां हैं। हमारा कानून शहादत जो है वो इतना पेचीदा है
अच्छा। कि उसमें जब आप ट्रायल पे जाते हैं, नारे लगाते हैं, टीवी पे डिबेट्स करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, जलसों में एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं, लेकिन जब अदालत में यह मामला जाता है तो एविडेंस होती नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है उसने वो अपने सर से बला उतार रहा होता है, और ये बड़े जो सियासी लीडर हैं इनके खिलाफ कोई आसानी से कार्रवाई करना भी नहीं चाहता। अच्छा, ये तफ्तीशी हुकाम भी डरते हैं के बाद में आ गए ये हुकूमत में। हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है ना, उसके मुताबिक वो कहते हैं भाई आज बताइए ये जो आपका तोहफा है, हाँ। इसकी कीमत क्या है। ठीक। आप कहते हैं 2 करोड़ रुपया। कैसे पता चला आपको? कहां से लगवाई है? अब कहां से लगवाई है? बाजार से लगवाई है? किससे लगवाई है? फला दुकान से या फला दुकान से लगवाई है। उसकी क्या हैसियत है? उसके पास क्या ऐसा इख्तियार है कीमत लगाए? दूसरी दुकान वाला दूसरी बात कह रहा है, और जब जिसने तोहफा दिया है वो तो आपको नहीं कहा इसकी कीमत क्या है। तो पहले तो आपने तोहफे की मालियत का तयन करना है, ये एक पेचीदा प्रोसेस। फिर जो सरकारी एहलकार है ना, अब इमरान खान साहब ने या बुशरा बीबी ने ये तो नहीं किया कि भाई ये कि 2 करोड़ रुपए जनाब ये क्या आया, ब्रेसलेट आया या कोई आया, हार आया है, एग्जैक्टली हार आया है। उन्होंने कहा सरकारी एहलकार से कि भाई जरा इसकी कीमत लगवा लो। उसने जाके कीमत लगवा ली। जब कीमत लगवा ली उन्होंने उसके मुताबिक पेमेंट कर दी। अब जब आपने मुकदमा कायम किया तो जो कीमत लगवाने वाला था, अगर कीमत उसने कम लगवाई तो उसको, वो तो शरीक जुर्म है, उसको भी पकड़े, उसको पकड़े या फिर वादा मुआफ गवाह बनाए। अब ये देखे ना, टेक्निकल चीजें हैं बिल्कुल। हाँ। तो नतीजा क्या है? जब आपने कैसे साबित किया कि उसने किसी दबाव के तहत ये कीमत कम लगवाई है, और कीमत की कमी का तयन कैसे हुआ? बादशाह तो नहीं पूछेंगे कि हुजूर आपने कितने का माल खरीदा था, उसकी रसीद दे दीजिए। बिल्कुल। हाँ। तो ये तह देता है मामलात हैं। जब अदालत में जाते हैं, छान पटक होती है, जिरा होती है, गवाह उनके बेचारे कपा जाते हैं। नतीजा ये है कि अदालत जो है उसमें आला अदालत में जाके मामला ठप हो जाता है। अब जितने मुकदमे नैब ने कायम किए, बहुत सारे मुकदमे आला अदालत में गए हैं, फारिग हो गए। आप देखिए फवाद का मुकदमा, आप देखिए आहद चीमा का मुकदमा, आप देखिए आसन इकबाल का मुकदमा, ख्वाजा आसिफ का मुकदमा, नवाज शरीफ का मुकदमा, सारे मुकदमे। तो इनको जो पीटीआई को कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि ठीक है, जो बार बार अलीमा साहबा भी कह रही हैं कि भाई आने दो, इसका फैसला आने दो, आएगा तो हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि असल में हुआ क्या। हर एक फैसला आएगा, लिखा हुआ होगा, छुपा हुआ तो नहीं होगा ना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। पूरी दुनिया को देखिए भी पता चल रहा है ना अब कि आपने एक पैसा आया है, वो रियासत का पैसा था, वो पैसा जो है एक इंडिविजुअल को कैसे चला गया, उसके अकाउंट में कैसे एडजस्ट। ठीक है। तो ये सारे सवालात हैं, इस पे हम बहस करते रहेंगे।